Hello kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Anam Fatima and welcome back to the third class. So guys, मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर and ये है थर्ड क्लास हमारी. So kids, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स और मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 which is shapes and space. तो आप लोग बताओ मुझे शेप्स क्या क्या होता है, कौन कौन से तरह के होते हैं. देखो शेप्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, बहुत टाइप्स के. जैसे आप अपनी क्लॉक को देखो, इस टाइप आपकी क्लॉक कौन से शेप की है. मेरी क्लॉक तो सर्कल शेप की है, किसी की स्क्वायर शेप की होगी, किसी की किसी शेप की होगी. लेकिन आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. आज हम लोग शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कल के बारे में. देखो वैसे तो काफ़ी सारी शेप्स होती हैं बट हम यहाँ पे ओनली 3 शेप्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, सर्कल क्या होता है. सर्कल होता है गोल गोल. आपने वो कहानी सुनी है, दादी का चश्मा गोल गोल, पापा के पैसा गोल गोल. तो यहाँ पे गोल गोल को ही सर्कल कहा जाता है. ठीक है, एंड सर्कल क्या क्या चीज़ हो सकती है. जैसे आपकी क्लॉक है, किसी की क्लॉक सर्कल शेप की है या नहीं है ना. और जैसे आप लोग बाईसाइकिल चलाते हो ना बाईसाइकिल, तो आपकी जो बाईसाइकिल की व्हील्स है, पहिए है, वो भी सर्कल शेप के होते हैं ना. एंड जैसे कार हो गई, मोटर बाईसाइकिल हो गई, तो उनकी भी जो व्हील्स होंगी वो भी सर्कल शेप की ही होती हैं. देन लेट्स गेट मूव अहेड. सो नेक्स्ट है हमारी स्क्वायर. स्क्वायर शेप की आपकी क्लॉक भी होती है, किसी की सर्कल शेप की क्लॉक होती है, किसी की स्क्वायर शेप की होती है और किसी की किसी और शेप की भी हो सकती है. ठीक है, एंड चेस बोर्ड. आप लोग बताना चेस और कैरम कौन कौन खेलता है. तो जो चेस खेलते हैं ना, उनके जो बोर्ड होता है वो भी स्क्वायर शेप का ही होता है. एंड जो कैरम खेलते हैं उनका भी जो कैरम बोर्ड होता है वो भी स्क्वायर शेप का ही होता है. देन मूव अहेड. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल इस शेप का होता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी. एंड रेक्टेंगल भी एक क्लोज्ड फिगर है जो कि 2 डायमेंशन की है. एंड इसकी एग्जांपल्स हैं टेलीविज़न. आप लोग टीवी देखते हो ना, आप लोगों के टीवी जो है वो रेक्टेंगल शेप का ही होता है. आप लोग गौर करना इस चीज़ पे. ठीक है फ्रेंड्स. देन आता है हमारा ब्लैक बोर्ड. अभी आप लोग स्कूल जाते थे, अब तो खैर आप नहीं जा रहे हो, बट जब आप स्कूल जाते थे तो जब आपका ब्लैक बोर्ड हुआ करता था जिसपे आपको टीचर पढ़ाती थी, वो रेक्टेंगल शेप का हुआ करता था ना. एंड देन मोबाइल फ़ोन्स. ये देखिए, ये मोबाइल फ़ोन, ये है रेक्टेंगल शेप का. ठीक है, और इसकी कितनी साइड्स हैं. 1 2 3 4. इसकी 4 साइड्स है. ओके फ्रेंड्स. एंड आपका टीवी है, उसकी भी 4 साइड्स होती है. स्क्वायर शेप की भी 4 साइड्स होती हैं. एंड सर्कल एक क्लोज्ड फिगर है, इसकी कोई साइड नहीं होती है. ठीक है फ्रेंड्स. सो अब मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि सर्कल कैसा दिखता है, स्क्वायर कैसा दिखता है एंड रेक्टेंगल कैसा दिखता है. फ्रेंड्स ये तो रहे सारे एग्जाम्पल्स सर्कल के. एंड गाइस एक एग्जाम्पल देना मैं आपको भूल ही गई. आप लोगों ने सूरज देखा है. जब आप सुबह सुबह उठते हो, आप अपनी विंडो से देखते हो तो आपको एक ऊपर आसमान में बड़ा सा सूरज दिखता है ना, तो वो भी सर्कल शेप का ही होता है. एंड देन स्क्वायर के भी मैंने आपको सब बता दिए हैं एंड रेक्टेंगल के भी सब बता दिए हैं. तो अब हम देख लेते हैं इनकी फिगर्स. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्माइली बनाई है. तो स्माइली कौन से शेप की है, सर्कल शेप की. एंड गाइस सर्कल शेप में कोई वर्टेक्स नहीं होती है. अब वर्टेक्स क्या होता है, कोने. ठीक है, जैसे रेक्टेंगल में कोने हैं, ये रहा कोना, एक ये रहा वर्टेक्स, एक ये रही वर्टेक्स और एक ये रही, 4 वर्टेक्स हैं. लेकिन हमारे सर्कल में कोई वर्टेक्स नहीं होती है. देन हमारे स्क्वायर. अब आप देख सकते हो स्क्वायर की जो 4 साइड्स हैं वो सारी इक्वल होती हैं, यानी बराबर होती हैं, और इसकी 4 साइड्स होती हैं. ओके फ्रेंड्स. एक तो आपकी ये रही, एक ये रही, एक ये रही एंड ये रही. एंड ये जो सारी साइड्स हैं ये इक्वल होती हैं. क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी बराबर होती हैं. देन बात आ जाती है रेक्टेंगल की. रेक्टेंगल की जो ये वाली साइड्स होती हैं और ये वाली साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती हैं. मतलब ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, एंड ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है. और स्क्वायर के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं, एज यू कैन सी 1 2 3 एंड 4. हमारे स्क्वायर के अंदर कितनी वर्टेक्स होती हैं, 4 वर्टेक्स होती हैं. ओके गाइस,
देन हमारा रेक्टेंगल की बात आ जाती है। रेक्टेंगल में कितनी वर्टेक्स होती है? 1 2 3 4। इसमें भी 4 वर्टेक्स होती है। एंड गाइस अब आप लोग बताओ मुझे सर्कल में कितनी वर्टेक्स होती है? देयर इज नो वर्टेक्स इन द सर्कल। सर्कल के अंदर कोई वर्टेक्स नहीं होती है बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड फिगर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। आई होप जो मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आपको 3 शेप्स बताई हैं, सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुई हैं सो यू कैन रिप्ले इट, आप उसको दोबारा रिप्ले कर सकते हो। एंड अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने मैंने पढ़ाया आपको सर्कल के बारे में। अब ये सर्कल क्या होता है? सर्कल ये एक तरह की क्लोज्ड फिगर होती है, ठीक है, यानी बंद फिगर होती है। ओके, और सर्कल की कितनी वर्टेक्स होती है? देयर इज नो वर्टेक्स इन अ सर्कल। सर्कल के अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होती है। एंड वर्टेक्स क्या होता है? कोने, कोने, ठीक है। सर्कल के अंदर कोई कोना नहीं होता ना। हियर एज यू कैन सी, इसमें कोई भी कोना नहीं है। देन स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर कितने वर्टेक्स होते हैं? 4 वर्टेक्स होते हैं। और कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। एंड रेक्टेंगल के अंदर भी 4 साइड्स होती हैं एंड उसके 4 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेसेस। अगर एक की बात की जाए, एक कोने की बात की जाए तो वर्टेक्स बोलते हैं, बट अगर हम लोग कहें 4 वर्टेसेस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इन सब की स्पेलिंग सही से याद कर लेना, ये लाइफ टाइम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सर्कल की स्पेलिंग भी, स्क्वायर की भी एंड रेक्टेंगल की भी। ये नहीं कि गाइस ओनली 3 शेप्स होते हैं। आप लोग अपने चारों तरफ भी देखोगे ना तो काफ़ी सारे शेप्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, अब इनसाइड का मतलब क्या होता है और आउटसाइड का क्या मतलब होता है? इनसाइड का मतलब होता है जैसे आप घर में हो इस टाइम, तो आप घर के इनसाइड हो, यानी घर के अंदर हो। अब आप जैसे बाहर अपने फ्रेंड के साथ खेलने जाते हो, या फिर आप मार्केट जाते हो, या फिर आप कुछ परचेज करने जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, तो आप कहाँ होते हो? अपने घर के आउटसाइड होते हो, यानी कि बाहर होते हो। लेकिन जब आप कहीं नहीं जाते हो, आप लोग घर में टीवी देखते हो, या आप लोग अपनी पढ़ाई करते हो, या आप लोग घर में ही खेलते हो, सो यू आर इनसाइड द होम, आप अपने घर के अंदर हो। इन का मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर, एंड साइड का मतलब होता है इधर। जैसे आप इनसाइड हो तो अंदर हो, आउटसाइड हो तो बाहर हो। ठीक है, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे आपकी एक टेबल हो गई, टेबल आपकी इनसाइड है, अगर आपने अंदर रख रखी है तो वो इनसाइड है, अगर वो बाहर है तो वो आउटसाइड है। ठीक है, सो गाइज अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपना चैप्टर, कि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाओ। और आपका कॉन्सेप्ट का नेम क्या है? इनसाइड और आउटसाइड। मैंने आपको ये बताया, इनसाइड का मतलब घर के अंदर और आउटसाइड का मतलब घर के बाहर। अब ये नहीं कि घर ही की बात हो रही है यहाँ पे, आप अपने सिटी को भी ले सकते हो, आप अपने देश को भी ले सकते हो, आप किसी बॉक्स को भी ले सकते हो। जैसे आपके पास एक पेट है, कैट है आपके पास, सो आपने उसको रख रखा है केज के अंदर, या तो आप केज के अंदर रख लो, या फिर आपने उसका घर बनाया और आपने उसको उसके घर के अंदर रख रखा है। सो शी इज इन साइड हर होम, वो अपने घर के अंदर है। लेकिन अगर वो आपके घर के अंदर घूम रही, अपने घर से निकल गई है, तो वो आउटसाइड है अपने घर की, यानी अपने घर के बाहर है। ठीक है, तो अब हम लोग ये पोएम जल्दी से रीड कर लेते हैं। पोएम नहीं है, एक तरह की स्टोरी ही है, कुछ लाइन्स दी हुई है। द अरब, अब यहाँ पे दिया हुआ, आप अपनी बुक में देखो, यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है अरब का। अब जो सिंबल है ये हमें इंडिकेट करेगा कि ये अरब है। ठीक है, एंड फिर दिया हुआ है कैमल। कैमल क्या होता है? ऊँट। ऊँट को इससे इंडिकेट करना है, जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, ऊँट का ही बना हुआ है यहाँ पे सिंबल। ओके, कैमल का ही बना हुआ है। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, एक समय की बात है जब बहुत ठंड वाली ठंडा दिन था। ठीक है, द अरब वॉज ट्रेवलिंग ऑन द कैमल बैक। जो अरब था, एक नाम है किसी इंसान का जो ट्रैवल कर रहा था। ट्रैवल क्या होता है?
ट्रैवल का मतलब होता है जैसे आप लोग दिल्ली से किसी दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, मतलब रास्ते से जाते हो, तो वो होती है ट्रैवलिंग, ठीक है। किसी जगह घूमना, ट्रैवल करना, ठीक है। ट्रैवल कर रहा था कैमल के बैक पे। अब आप लोगों ने ऊँट की सवारी करी है, तो एक तरह से उसके पास एक कैमल था, तो वो उसने ट्रैवल कर रहा था, वो कैमल की बैक पे यानी कैमल के ऊपर बैठकर ट्रैवल कर रहा था वो, ठीक है। एट नाइट, रात में जो जो अरब था पिच्ड हिज टेंट, उसने अपना टेंट लगा लिया, ठीक है। बहुत ठंड हो रही थी तो बेचारे ने टेंट लगा लिया और वो अंदर चला गया, इनसाइड इट, एंड ही वेंट इनसाइड इट। इनसाइड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी चीज के अंदर जाना, इनसाइड हो जाना, ठीक है। देन द कैमल वॉज आउटसाइड, लेकिन जो कैमल था वो बाहर था। अब बताओ, जब अरब को ठंड लग रही है तो कैमल को ठंड नहीं लग रही होगी। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कैमल कह रहा है, मे आई पुट माई नेक इन साइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। यहाँ पे कैमल कह रहा है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर सकता हूँ टेंट के। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, ठीक है। एंड इट इज टू कोल्ड आउटसाइड, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए क्या मैं अपनी गर्दन को तुम्हारे टेंट के अंदर कर सकता हूँ। फिर अरब कहता है, ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड, ठीक है, तुम अपनी जो नेक है, तुम्हारी जो गर्दन है, उसको अंदर रख सकते हो, मतलब वो ऐसे करके अंदर बैठ जाएगा, ठीक है। उसकी जो पूरी बॉडी है वो तो बाहर ही रहेगी, ठीक है। उसने सिर्फ अपनी गर्दन को अंदर करने के लिए कहा ताकि उसको ज़्यादा ठंड ना लगे, ओके। अब वो दोबारा कहता है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज टू कोल्ड आउटसाइड। अब उसने क्या करा, क्या मैं अपने आगे के दो पैर, देखो कैमल के 4 लेग्स होते हैं, तो जो उसने कहा मेरे जो आगे के जो 2 लेग्स हैं, क्या मैं उन्हें भी अंदर रख सकता हूँ। कब कब आते हुए उसने बोला, शिवरिंग कर रहा था वो, उसने कब कब आते हुए बोला, क्या मैं अपने फ्रंट के लेग्स भी अंदर कर सकता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। फिर अरब कहता है, ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड, तुम अंदर ला सकते हो। वो भी डर गया, कहीं इसको ठंड ना लग जाए, फिर मैं ट्रेवल कैसे कर पाऊंगा, वो पैदल तो जाएगा नहीं, इतना लंबा रास्ता होता है। कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। अब इतना सा टेंट है, पहले तो उसने कहा मैं अपनी गर्दन अंदर रख सकता हूँ, फिर उसने शिवर करते हुए कहा क्या मैं अपने लेग अंदर कर सकता हूँ, फिर उसने कहा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब बहुत बड़ा कैमल होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा कितना बड़ा कैमल होता है। अब इतना सा टेंट, क्या कैमल अंदर आ पाएगा। ओह नो, द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। अब अरब कहता है जो टेंट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है हमारे लिए, नहीं, वो मना कर देता है, ठीक है। सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। अब अरब क्या करता है, वो बेचारा बाहर चला जाता है एंड जो कैमल है वो अंदर आके सो जाता है। अब हमने यहाँ पे किस किस के बारे में पढ़ा, कैमल के बारे में, अरब के बारे में, टेंट के बारे में। आप लोगों ने देखा ना कि इस स्टोरी में क्या हुआ। देन हमारा टॉपिक है बिगर एंड स्मॉलर। अब आप लोगों को इनसाइड एंड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप इस वीडियो को कर देना लाइक, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो और टेक केयर, बाय बाय।